राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जो कहानी है वो है राजा मोरध्वज की। तो ये बात है महाभारत के समय की। एक बार अर्जुन को घमंड हो जाता है कि उससे बड़ा श्री कृष्ण का कोई भक्त नहीं है। तो उसे बताने के लिए भगवान ने एक साधु का भेष धारण किया और अर्जुन को भी बोला कि तुम भी साधु का भेष धारण करो। तो उन्होंने अपने साथ में एक शेर भी लेकर गए थे। तो वे राजा मोरध्वज के घर पर गए। तो घर पर जाने के बाद राजा मोरध्वज ने उनसे पूछा कि महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई सेवा नहीं करनी है, बल्कि हमारा शेर बहुत भूखा है, इसे कुछ खिला दो। तो राजा मोरध्वज ने आदेश दिया अपने सैनिकों को और शेर के लिए मांस की व्यवस्था करने को कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उनसे कि हमारा शेर सिर्फ इंसानों का मांस खाता है। तो फिर राजा मोरध्वज ने कहा कि इंसान का तो किसी और की तो बलि दे नहीं सकता, मेरे जीवन पर मेरा अधिकार है, तो मैं अपने ही प्राण अपने ही जीवन की बलि देने को तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरा शेर है वो सिर्फ छोटे बच्चों की बलि लेता है, छोटे बच्चों का ही मांस खाता है। तो फिर राजा मोरध्वज ने उसके बारे में बताया कि उनका 6 साल का लड़का है। श्री कृष्ण को कहा उन्होंने कि उसके जीवन पर केवल मेरा अधिकार नहीं, उसकी माता का भी अधिकार है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। तो फिर राजा श्री कृष्ण ने कहा कि पूछ क्या हो। तो वह उनकी पत्नी, राजा मोरध्वज की पत्नी जो थी वो पतिव्रता नारी थी, उनकी हर बात मानती थी। तो उन्होंने उसकी बात मानी और उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे कहने से क्या होगा, हमारा पुत्र भी राजी होना चाहिए इसमें। तो उनका पुत्र था जो बहुत ही आदर्शवादी पुत्र था। तो उन्होंने एक बार कहने पर कुछ भी ना नहीं कहा और हाँ कर दी। फिर वह श्री कृष्ण के सामने आए और तीनों, श्री कृष्ण ने फिर उनको बोला कि बलि दे दो अपने लड़के की। तो फिर जो उनका लड़का था 6 साल का वो बैठ गया और उसके माता पिता ने और श्री कृष्ण ने उनको काटने से पहले यह शर्त रखी कि उनकी आंख से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तो फिर जो उनका 6 साल का लड़का था रुई लाकर उनको दी और बोला कि ये अपनी कान में डाल दो, इससे मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज आप तक नहीं आएगी और आपके आंख से आंसू नहीं आएगा और आपका वचन पूरा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अपने कानों में रुई डाल दी। लेकिन 6 साल के लड़के में इतनी हिम्मत थी और इतना साहस था कि उसको कटते समय उसकी आंख से एक आंसू नहीं आया और एक चीख भी नहीं निकली उसके गले से। इतना साहसी लड़का था। अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया और श्री कृष्ण ने मोरध्वज को कहा कि अपने बच्चे को आवाज दो। तो उनको पहले तो कोई समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने वापस कहा कि एक बार अपने लड़के को आवाज दो। तो फिर उन्होंने आवाज दी और रोहित, जो उनका 6 साल का लड़का था, वो अंदर से दौड़ता हुआ बाहर आया। वो तीनों गले लगकर रोने लगे और खुशी का माहौल छा गया घर में और अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। तो ये थी राजा मोरध्वज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।